अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे घटनाएं होती हैं कि नहीं, कि पाकिस्तान के टेररिस्ट गैंग लीडर्स एक इंसान को जिंदा जला देते हैं। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी पॉइंट ये है कि धुरंधर मूवी में इतने झूठ भरे हुए हैं, इतने झूठ भरे हुए हैं कि धुरंधर मूवी के जरिए इंडिया के हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। एक बड़े स्केल पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ध्रुव राठी से एक सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ आप किस ब्रेन वॉश, झूठी बातें, हिस्ट्री रीराइट और अपमान की बात कर रहे हैं? क्या 26/11 के इवेंट्स फेक थे जिसे इस धुरंधर मूवी में दिखाया गया है और आप उसे ब्रेन वॉश बोल रहे हो? क्या पार्लियामेंट अटैक फेक था? यस और नो? आप उसे ब्रेन वॉश और हिस्ट्री रीराइट बोल रहे हो? क्या आतिक अहमद के ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर नहीं है? क्योंकि मूवी में तो हमें यही सब दिखाए गए हैं और यही सच्चाई है और मूवी का यही मेन प्लॉट भी है। इसका मतलब आप इसी के बारे में बात कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी धुरंधर मूवी के जरिए एक बड़े स्केल पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मेरा ऑडियंस से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या पहलगाम अटैक फेक था? पुलवामा अटैक, 26/11 पार्लियामेंट अटैक, इन सभी अटैक्स के इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान टेररिज्म से कनेक्शन मिले हैं और सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ध्रुव राठी को कौन सी हमदर्दी है पाकिस्तान के प्रति। अब देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक एक सिनेमा से रिलेटेड, धुरंधर मूवी से रिलेटेड है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि धुरंधर मूवी को जो लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आप एक अच्छे सिनेमा को साइड करके आप उसे एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हो, लेकिन धुरंधर मूवी सिनेमैटिकली कितनी पीक सिनेमा ऑडियंस को एक्सपीरियंस कराती है, आप उसे नजरअंदाज कर देते हो। और मैं इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा कि ध्रुव राठी को अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, उसे मतलब है बस व्यूज से। और बात रही प्रोपेगेंडा की, तो असली प्रोपेगेंडा मूवी केरला स्टोरी और हैदर जैसी मूवीज हैं, और स्पाई यूनिवर्स की मूवीज भी होती हैं जिसे ध्रुव राठी खुद प्रमोट करता है। तो मैं एज अ पॉप कल्चर एंथुसियास्ट, सिनेमा लवर, ध्रुव राठी के पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ध्रुव राठी किस लेवल का मैनिपुलेटर है, जिसके आगे मार्वल के डॉक्टर डूम, स्कारलेट विच, लोकी और किंगपिन जैसे कैरेक्टर्स भी छोटे लगेंगे। तो सबसे पहले ध्रुव राठी अपनी वीडियो की शुरुआत ऐसे करता है कि धुरंधर मूवी नरेंद्र मोदी जी का एक एडवर्टीजमेंट है और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट, जिससे कि ऑडियंस के माइंड में एक नैरेटिव सेट हो जाता है और पूरी वीडियो को देखते समय ऑडियंस के माइंड में सबकॉन्शियसली ये बात रहती है कि धुरंधर एक एडवर्टीजमेंट है, जिससे कि वीडियो में आगे ध्रुव राठी अपने मैनिपुलेटिव फैक्ट्स को शो करके अपना पर्सनल ओपिनियन उसमें ऐड करके किसी भी पॉइंट को अपने तरफ झुका लेता है और ऑडियंस का माइंड उस बात को सच मान बैठता है कि हाँ, ये सच कह रहा है। और कुछ टाइप्स ऑफ सोसाइटी के लोग इस बात को 100% मान भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई शार्प व्यक्ति होगा तो उससे ये तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि ध्रुव राठी का मोटिव यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना है और ऑडियंस को गुस्सा दिला के व्यूज लेना है। एंड इसके बाद वीडियो में आगे ध्रुव राठी कहता है कि आदित्य धार ने डिस्क्लेमर के थ्रू ऑडियंस को मैनिपुलेट किया है, ये लिखकर कि दिस फिल्म इज अ फिक्शनल वर्क इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो देखो, अभी जो मैं कहने वाला हूँ आप लोग एज अ सिनेमा लवर उसे अच्छे से समझ पाओगे कि एक फिल्म डायरेक्टर, राइटर, स्टोरी टेलर, एक सिनेमा लवर के लिए एक अच्छी स्टोरी से बढ़कर कुछ नहीं होता पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपको स्टोरीज, मूवी देखने को मिलेंगी, वो सभी स्टोरीज रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होंगी या कहीं ना कहीं से किसी न किसी की लाइफ से या फिर किसी रिलीजन, स्पिरिचुअल से कॉपी का कॉपी होंगी। क्योंकि एक राइटर आइडियाज कहाँ से लाता है? ज्यादा से ज्यादा एक राइटर अपने इमेजिनेशन के थ्रू एक मूवी में एलियन दिखा सकता है, जो कि अगेन मूवी से पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, या फिर एक डायनासोर या फिर स्पेस में घर बनाना। ये सारी चीजें पहले मूवीज में नहीं, रियल दुनिया में किसी इंसान के द्वारा डिस्कवर किया गया होगा। बाहुबली मूवी भी महाभारत से इंस्पायर्ड है, RRR रामायण से, मगधीरा भी, और ऐसे ही ना जाने कई मूवीज का मेन प्लॉट किसी दूसरी एग्जिस्ट कहानी से इंस्पायर्ड होता है, बस उसमें डायरेक्टर राइटर का अपना एक टच होता है। मार्वल का थॉर एक माइथोलॉजी का रियल गॉड है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रियल थॉर मार्वल की थॉर की तरह कभी ऐसा स्मार्ट, सिक्स पैक्स और इतने कूल आउटफिट्स नहीं पहनता था। रियल थॉर दिखने में मोटा और हर समय गुस्से में रहता था, लेकिन मार्वल के मेकर्स ने माइथोलॉजी के थॉर को रीराइट करके कूल सा दिखने वाला थॉर बना दिया विद सिक्स पैक एब्स, कॉमेडी करने वाला थॉर जो बच्चों को पसंद आए। अब आप लोग सोचोगे कि मैं यहाँ क्या क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसा कि आदित्य धार ने अपने डिस्क्लेमर में कहा था कि दिस मूवी इज अ फिक्शनल वर्क इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, तो बेसिकली आदित्य धार ने रियल वर्ल्ड से कैरेक्टर की स्टोरी को लिया और उसमें अपना कुछ टेस्ट मसाला ऐड करके उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट किया। अब देखो, आज के एआई के जमाने में चीजें इतनी सैचुरेटेड हो गई हैं कि एक रियल आइडिया स्टोरी ढूंढना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। इवन अगर आप आदित्य धार के इंटरव्यूज को एनालाइज करोगे तो उनके हिसाब से धुरंधर मूवी
की स्टोरी को वो ऐसा एक अच्छी स्टोरी के रूप में देखते हैं। तो ऐसे में आदित्य धार ने कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट लाइक 26/11 और बाकी सब इंडियन अटैक्स के ऊपर एक मूवी बनानी चाहिए जिसमें आदित्य धार ने कुछ चेंजेस किए। अब ऐसा तो नहीं है कि धुरंधर से पहले इंडिया में पाकिस्तान ने जो अटैक्स किए हैं उसके ऊपर कभी मूवीज नहीं बनी है, लेकिन धुरंधर सिनेमैटिकली इतना परफेक्ट है कि मूवी ऑडियंस के बीच फेमस हो गई और सबके नजर में आ गई। और ध्रुव राठी सिर्फ उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता है जिसपे व्यूज आए, क्योंकि असली प्रोपेगेंडा फिल्म तो केरला स्टोरी 2 थी, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा तो ध्रुव राठी उस पर वीडियो क्यों बनाएगा, और अगर बनाएगा भी तो उस पे उसके ओपिनियंस अलग होंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको हर मूवी के डिस्क्लेमर में यही सेम डिस्क्लेमर देखने को मिल जाएगा और आप उसे सच्चाई ना माने। इवन गेम्स में भी ये डिस्क्लेमर्स होते हैं। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. लेकिन आप सभी जानते हो कि गेम्स में जो गन्स, एमो, वेस्ट, हेलमेट, एनिमीज पर जो रश करने की स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हाईली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं। तो अब आए अगर अगले पॉइंट पर, तो वीडियो में आगे ध्रुव राठी कहता है कि पाकिस्तान के मुस्लिम मेजर इकबाल ने यहाँ पर एक सिख को फेक एलिगेशंस में जिंदा जला देता है। इसके जरिए मुस्लिम्स को यहाँ बुरा दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जा रहा है। तो मुझे बस ये जानना है कि पाकिस्तान के मुस्लिम्स पाकिस्तान में किसी को मार रहे हैं और उसमें भी इस बंदे को हमदर्दी है। ऐसा भी नहीं है कि ये सीन इंडिया का हो। अब अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही कुछ सेम इंसिडेंट कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में भी हुआ था। कुछ मुस्लिम्स ने एक हिंदू को जला दिया था और ये सबके सामने था, सबके फोन के रील्स पर न्यूज स्प्रेड हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हमदर्दी है ध्रुव राठी को पाकिस्तान मुस्लिम से। हाँ, वो अलग बात है कि ध्रुव राठी की एक मेजर व्यूअरशिप पाकिस्तान ऑडियंस है, जिससे शायद ध्रुव राठी इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यार एक हिंदुस्तानी होकर भी हिंदुस्तान के अटैक्स के अपोजिट बोलना, ये कौन सा देशभक्ति है। इस वीडियो के कमेंट पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं खुद हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। तो ये बात ध्रुव राठी पर भी लागू होती है। एक हिंदुस्तानी होकर भी हिंदुस्तान के ऊपर जो अत्याचार हुए थे जो सभी के सामने है, पुलवामा अटैक, 26/11, पहलगाम में जो जाति पूछ कर लोगों को मारा गया था, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। तो ध्रुव राठी आप मुझे ये बताइए कि धुरंधर मूवी में यही सब दिखाया गया है, तो आप उसे ब्रेन वॉश, झूठी बातें कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या ब्रेन वॉश हो रहा है? बल्कि धुरंधर जैसी मूवीज एक रिफ्लेक्शन है हिंदुस्तान के ऊपर हुए अत्याचार का, और आप उसके ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हो, उसके खिलाफ बोल रहे हो। तो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही होता है, जबकि इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड ये जानता है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है हिंदुस्तान का। तो पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी क्यों? एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ध्रुव राठी के हर एक इमेजिनरी वन साइडेड ओपिनियन के बाद ध्रुव राठी ऐसे वर्ड्स का यूज करके मैनिपुलेट करता है कि पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि धुरंधर मूवी के जरिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर ये दिखता है कि ध्रुव राठी कैसे लोगों को मैनिपुलेट करता है, और मैनिपुलेशन के मामले में तो ध्रुव राठी मार्वल के डॉक्टर डूम, लोकी और किंग जैसे कैरेक्टर्स को भी पीछे छोड़ चुका है। और इसके बाद वीडियो में आके ध्रुव राठी 60,000 करोड़ के फेक करेंसी पर ये कहता है कि ये एक छोटी बात है, और उसे एक चूहे के एग्जाम्पल के जरिए लोगों को मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है कि ये बस एक छोटी बात है, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर साबित हुआ था, क्योंकि 99.4% पैसा वापस आ गया था और बस 44 करोड़ ही फेक करेंसी पाई गई थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि ध्रुव राठी एक रट्टू तोता है और अपने टीम के द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट को बस तोते की तरह बोलता है। क्योंकि आप मुझे बताओ कि कोई फेक करेंसी खुद बैंक में आरबीआई के पास क्यों लेके जाएगा, ये जानते हुए भी कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे जेल हो जाएगी। कोई क्यों ऐसा करेगा? आप खुद सोच के देखो, क्या इतना भी दिमाग नहीं है ध्रुव राठी के पास कि ये छोटी सी बात भी उसके दिमाग में नहीं आई होगी, या फिर व्यूज के चक्कर में वो इतना घुस चुका है कि उसे अपने देश के बारे में बुरा भला कहने से अब मजा आने लगा है। और जो 44 करोड़ पकड़ा गया था, वो जो नॉर्मल लोग अपना पैसा बैंक में देने जा रहे थे, उसमें से वो फेक करेंसी मशीन ने डिटेक्ट किया होगा, वो कुल 44 करोड़ निकल के आया होगा, क्योंकि फेक करेंसी मार्केट में ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया था। तो भाई लोग आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और कमेंट से याद आया, अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स पे नजर डालोगे तो यहाँ पर लोगों ने लिखा है कि लास्ट विलन ऑफ धुरंधर, लिटरली आई हियर भाव भाव भाव। अरे मूवी स्पाई पर है, मोदी पर नहीं। और सही मायने में अगर आप देखोगे तो 8 घंटे की मूवी में 8 बार भी नहीं मोदी जी का नाम लिया गया होगा, लेकिन इसने अपने 19 मिनट के वीडियो में 18 बार मोदी जी का नाम लिया होगा, क्योंकि व्यूज तो ऐसा ही आएंगे। भाई हमें पता है तुम्हारा घर इसी काम से चलता है। ध्रुव राठी एक्सपोजिंग धुरंधर, ही एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि व्यूज के चक्कर में ध्रुव राठी कुछ भी बोल दे रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, वो बस ऑडियंस को ट्रिगर करके उन्हें गुस्सा दिला के अपने वीडियोस पर व्यूज ला रहा है। और बाकी कुछ ऑडियंस ध्रुव राठी के भी है जो उसे जेन्युइनली देखते हैं, उससे एग्री भी करते हैं और 2-3
2-3 साल पहले मैं भी पर्सनली ध्रुव राठी की स्पेस वाली वीडियोस काफी देखता था और ध्रुव राठी की स्पेस वाली वीडियोस काफी अच्छी भी होती हैं। लेकिन जब ध्रुव राठी किसी भी मूवी के ऊपर बात करता है तो उसके ओपिनियंस वन साइडेड हो जाते हैं। यही सेम चीजें इसने एनिमल के साथ भी किया था और अब धुरंधर के साथ। ध्रुव राठी को ये भी बताना चाहिए ये मूवीज सिनेमैटिकली कितनी परफेक्ट हैं, जो ऑडियंस को एंटरटेन करती हैं। और बात रही वॉयलेंस की, तो वॉयलेंस दुनिया के हर एक फिल्म में होता है। इवन हॉलीवुड तो एक्सट्रीम वॉयलेंस और अपने R-रेटेड मूवीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और खुद ध्रुव राठी ने ही कहा था कि अगर कोई मूवी इंडिया की हिस्ट्री को बिगाड़ रही है तो जाओ खुद अपनी मूवी बना लो। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। और अब अगर किसी ने मूवी बनाई है तो उसे दिक्कत हो रहा है। वहीं स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में पाकिस्तान ISI एजेंट्स को अच्छा दिखाया जाता है और हिंदूज को एज अ टेररिस्ट दिखाया जाता है कि उसके साथ देश ने बुरा किया और अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर टेररिस्ट बन गया है और इंडिया पर अटैक कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये मूवीज प्रोपेगेंडा नहीं है? ये कैसे नैरेटिव सेट कर रही है आप क्लियरली देख पा रही होगी। और ध्रुव राठी इन मूवीज को प्रमोट भी करता है और जब रियल टेररिस्ट के ऊपर मूवीज बनती हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग टेररिस्ट थे, तो उससे ध्रुव राठी इनकार करता है और अपने स्टाइल से चीजों को मैनिपुलेट करके झूठा साबित करने की कोशिश करता है। और शायद अब इसी रीजन से ऑडियंस भी ध्रुव राठी की कमेंट्स में उसका मजा ले रही है। और ध्रुव राठी का इन सब से भी कोई लेना देना नहीं है। उसका मकसद बस एक है कि अपने वीडियोस पर भीड़ लाके अपना कोर्स बेचना और कमेंट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इससे उसका ही फायदा है। यूट्यूब एल्गोरिदम से उसका वीडियो और आगे भेजेगा और ध्रुव के वीडियोस पर अच्छे व्यूज आएंगे। तो कुल मिला के ध्रुव राठी का गेम आप लोग समझ कि उसका मकसद क्या है। और भाई लोग हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो उसे जल्दी से ही करा दो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ध्रुव राठी ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। साले ध्रुव राठी तेरी तो साले मार जूता तू। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर। भाई मुझे अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।